Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2nd, The Witches of our English literature book as we said. And in the chapter 2nd, we have read and explained summary first to 4 stanzas of the chapter 2nd in our last video. And today we are going to read and explain summary 5th to 8 stanzas of this chapter 2nd. So all students with special attention in your class and listen to my words clearly. It's a very interesting story. Okay, the witches, here we talk about in this chapter बैड मैजिशियंस की बात कर रहे हैं. ओके, स्टोरी हमारी दिस स्टोरी बेस्ड ऑन बैड मैजिशियंस पे बेस्ड है. ये हमारी स्टोरी बुरी शक्तियों पे बेस्ड है. द विचेस इट्स मीन होता है बुरी शक्तियाँ, बैड मैजिशियन और चुड़ैल या बुरी शक्तियाँ. ओके, तो इट्स अ हॉरिबल स्टोरी. ओके, इन दिस स्टोरी वी हैव रीड कि एक नॉर्वे की बात है और नॉर्वे में एक 8 ईयर का एक बॉय होता है. 8 ईयर का एक नरेटर होता है. 8 ईयर्स का 8 साल का एक नरेटर है. एक लिटिल बॉय है, छोटा सा लड़का है जिसकी ग्रैंड माँ नॉर्वे में रहती है. ओके, तो नॉर्वे उसकी ग्रैंड माँ का प्लेस है, उसकी दादी माँ का प्लेस है. दादी माँ उसकी नॉर्वे में रहती है. और ये जो 8 ईयर का नरेटर होता है, 8 ईयर का लिटिल बॉय, 8 ईयर का छोटा सा बच्चा होता है, लड़का होता है, वो अपनी दादी क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाता है अपनी फादर एंड मदर के साथ. जब अपनी फादर अपने मदर के साथ जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है. और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद जब वो वापस अपने घर आ रहा होता है, कम बैक कर रहा होता है अपने होम के लिए, तो क्या होता है, चूँकि नॉर्वे है तो नॉर्वे के ओशियो जो होता है, तो ओशियो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे की कैपिटल है ओशियो. और वहाँ का वेदर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा आइसी होता है, बहुत ज़्यादा आइसी वेदर होता है, बर्फीला मौसम होता है. तो उनकी जो कार होती है वो स्कीड कर जाती है. इट्स मीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रॉन्ग वे पे चली जाती है, गलत रास्ते पे चली जाती है और टम्बलिंग डाउन करते हुए रॉकी राविन में चली जाती है. इट्स मीन लुढ़कते हुए वो एक वैली में, घाटी में गिर जाती है. ओके, और जब इट्स मीन एक एक्सीडेंट, बहुत ही बैडली एक्सीडेंट होता है, बहुत ही बुरी तरह से एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो जो छोटा सा बच्चा होता है 8 ईयर ओल्ड का, उसके फादर एंड मदर एक्सपायर हो जाते हैं, उनके फादर और मदर मर जाते हैं. और जो बच्चा है, ओके, वो चूँकि कार के जो बैक सीट में बैठा होता है, पीछे की सीट में बैठा होता है, तो वो बच जाता है. ओके, लेकिन उसके थोड़ा सा फोरहेड पे, उसके माथे पे थोड़ा सा कट का निशान रहता है, थोड़ी सी चोट सी फोरहेड पे आती है. बट ट्रेजेडी ये होती है कि उसके फादर और मदर एक्सपायर हो जाते हैं. ओके, उसके फादर और मदर मर जाते हैं. ओके, तो बहुत ही यहाँ से ट्रेजेडी वाली स्टोरी है थोड़ी सी. तो थोड़ी क्या काफ़ी कि मतलब उसके फादर एंड मदर एक्सपायर हो गए और वो जो बच्चा है वो अकेला बचता है. तो वो क्या करता है, वापस वो बच्चा जो कि इंग्लैंड में रहता था, ओके, और उसकी जो दादी माँ थी वो नॉर्वे में थी, तो वो नॉर्वे आया था सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए. और जब ये एक्सीडेंट हो गया तो वो इंग्लैंड वापस तो अकेला जा नहीं सकता, तो वो अपनी दादी के वापस जाता है. ओके, और दादी माँ जो है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी इंग्लैंड वापस जाने नहीं दूंगी. ओके, तो वो पूछता है कि दादी क्या मैं कभी इंग्लैंड वापस नहीं जाऊँगा. तो वो कहती नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी इंग्लैंड वापस जाने नहीं दूंगी, और मैं स्वर्ग में भी चली जाऊँ ना तभी मेरी बोन्स यहीं रहना चाहती है. इसमें मैं मरने के बाद भी यहीं रहना चाहती हूँ, नॉर्वे में ही. और मैं तुम यहीं रहोगे, इंग्लैंड नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ देखभाल कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ देखभाल करूँगी. ओके, दादी उससे बोलती है अब तुम कभी नॉर्वे में नहीं जाओ, कि मेरे साथ रहोगे. आई लव यू एंड आई वांट दैट यू स्टिल विथ मी. मैं आपसे प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो. ओके, दादी माँ बोल रही है उस नैरेटर से, उस लिटिल बॉय से. ओके, फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो पहले तो स्टूडेंट जब ये ट्रेजेडी हुई होती है, तो पहले तो वो अपने घर जाता है, जब मतलब दादी माँ के घर जाते हैं, तो दोनों लोग ना वो अपनी दादी माँ के गले से लग के बहुत रोते हैं. दोनों लोग पूरी रात रोते रहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब दादी माँ उसे बोलती कि मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें और तुम मेरे साथ रहोगे. ओके, तो वेरी नेक्स्ट डे, इट्स मीन नेक्स्ट डे के बाद भी नेक्स्ट डे, मतलब बहुत दिनों बाद. ओके, तो क्या होता है, मतलब कुछ टाइम बाद तो ये दोनों दादी और जो उनका जो बेटे को, उनका जो बेटा होता है, ओके, तो वो लोग अपनी दुख को भूलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बेटा तो वो जो लिटिल बॉय है सच में बहुत छोटा है. 8 ईयर्स का ओल्ड है, 8 ईयर्स ओल्ड का है बेटा, 8 ईयर्स ओल्ड का बॉय है, तो ऑब्वियसली बहुत ही छोटा है. और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो दादी माँ खुद को जैसे तैसे संभालती है, और उनका जो पोता है उसको संभालने की कोशिश कर रही है. तो उसको थोड़ा सा उस ट्रेजेडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, उस ग्रेट सैडनेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है. और क्या करती है, उसे स्टोरीज टेलिंग करने लगती है, कहानियाँ सुनाने लगती है उसे. ओके, स्टोरी टेलिंग करती है दादी माँ.
तो दादी माँ जो है ना, ग्रैंड मदर है, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी टेलर है, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली वक्ता हैं। और जो उनका जो पोता है वो बहुत ही इंथ्रिल्ड होकर, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अटेंटिव है और उनकी जो स्टोरी को सुन रहा है। ओके, तो टुडे इन आवर टुडेज क्लास वी लिसन स्टोरी विच ग्रैंड माँ इज टेलिंग दिस बॉय। ओके, जो दादी माँ इस बॉय को स्टोरी सुना रही ना, वो आज हम लोग लिसन करेंगे। देखते कि दादी माँ कौन सी स्टोरी सुना रही है। बहुत ही वंडरफुल स्टोरी टेलर है, तो ऑब्वियसली उनकी स्टोरी भी वंडरफुल ही होगी। ओके, तो ऑल स्टैंड टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द नेक्स्ट पेज। यहाँ तक स्टैंड हम लोग रीड कर चुके थे, अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजास रीड करने जा रहे हैं। लुक एट द पेज नंबर 15 एंड लेट्स लिसन दिस स्टोरी विच ग्रैंडमा इज टेलिंग this narrator. Okay, but I did not become excited really until she got on the subject of witches. She was apparently a great expert on these creatures. तो अब जो बच्चा है ना, नरेटर है, लिटिल बॉय, वो ये बोल रहा है कि बट मिस, लेकिन आई मिस मैं डिड नॉट, इट्स योर पास्ट इंडिपेंडेंस है, इट्स मीन था। ओके, तो बट आई डिड नॉट बिकम एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन उत्तेजित, उत्साहित। ओके, अंटिल मीन्स जब तक, सी मीन्स वह, गॉट ऑन दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होते विषय, कोई टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ विचेस, विचेस मीन्स बैड मैजिशियंस, इट्स मीन बुरी सकते हैं, बोल सकते हैं चुड़ैल। ओके, तो बट आई डिड नॉट बिकम एक्साइटेड रियली अंटिल सी गॉट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ विचेस। तो लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड, तो इतना ज़्यादा एक्साइट तब तक नहीं था जब तक कि वो विचेस के सब्जेक्ट पर, विचेस के विषय पर नहीं पहुँची थी। इट्स मीन कि मैं एक्साइटेड तो था कि हाँ मेरी दादी माँ स्टोरी टेल करने जा रही, स्टोरी सुनाने जा रही, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना कि मैं विचेस के सब्जेक्ट को जानने के बाद हो गया। जब उन्होंने विचेस का सब्जेक्ट डिस्क्राइब किया कि हम आज स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो विचेस पे बेस्ड है और विचेस की स्टोरी सुनाएंगे, जब उन्होंने ये बताया ना अपने उस बच्चे से कि आज हम, अपने पोते से, कि हम आज विचेस की स्टोरी बेटा आज आपको सुनाएंगे, तो वो जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही एक्सप्लेन कर रहा है इस लाइन में कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं था जब तक कि वो विचेस के सब्जेक्ट पर नहीं पहुंची थी, और जैसे ही वो विचेस के सब्जेक्ट पे पहुंची तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। ओके, सी वाज अपेरेंटली अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑन दीज क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स होता है जीव। ओके, एक तरह के जीव हो गए, एक तरह का। ओके, तो इस तरह के क्रिएचर्स में, इस तरह के जीवों के बारे में वो बहुत ही एक्सपर्ट मीन्स होते विशेषज्ञ थी, बहुत ही निपुण थी, बहुत ही अच्छे से उनके पास एक्सपीरियंस था इस सब के बारे में, बहुत अच्छे से जानती थी इन सब के बारे में, बहुत ही अच्छी विशेषज्ञ थी इस विचेस के मैटर में, इस क्रिएचर्स के जीव के बारे में के बारे में वो जानती थी, तो बहुत ही अच्छी विशेषज्ञ थी। ओके, everything she was telling me about witches had actually happened and I had better believe it. What was worse, what was far, what worse was that witches were still with us. Okay, so everything she was telling me about witches had actually happened. It's mean कि वो बता रही थी, इट्स मीन कि इस तरह से वे जो जीव होते हैं तो उनके बारे में बहुत ही अच्छी से जानती थी, बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट थी। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी उन्होंने मुझे बताया या जो वो बताने जा रही थी वो वास्तव में घटित हुआ था। इट्स नॉट अ फेक स्टोरी। जो दादी माँ सुना रही थी स्टोरी, वो कोई इमेजिन स्टोरी नहीं थी, ना कोई फेक स्टोरी थी, इट्स अ रियल स्टोरी। ओके, वो सच की कहानी थी जो घटित हुआ था। ओके, एक सच की कहानी थी जो घटित हुआ था, जो दादी माँ सुना रही थी। ओके, तो और मुझे उन पर विश्वास था। तो बोल रहा है बच्चे कि मुझे उन पर विश्वास था, और जो वो स्टोरी सुनाई थी वो कोई इमेजिन स्टोरी नहीं थी, अपने मन से नहीं बताई थी, ना ही कोई फेक थी। ओके, वो सच में घटित हुआ था, मुझे उन पर विश्वास था। ओके, व्हाट वाज वर्स, इट्स मीन कि ये बुरा था। व्हाट वाज फॉर, ओके, इट्स मीन ये बहुत बुरा था। वॉर फॉर्स, इट्स मीन बहुत बहुत बुरा था। वाज दैट विचेस वेर स्टिल विद अस, कि जो विचेस होती है, जो बैड मैजिशियंस होती हैं, बुरी आत्माएं, जो चुड़ैल होती है, वो हमारे साथ रहती है। ओके, तो बच्चा कह रहा है कि ये क्या बुरा होता है, बहुत बुरा था, ये बहुत बहुत बुरा होता है कि जो विचेस होती है, बैड मैजिशियंस होती है, बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, चुड़ैल होती है, वो हमारे साथ रहती हैं, ये बुरा होता है। ओके, और बोल रहा है कि जो दादी माँ स्टोरी सुना रही है वो सच की घटना है। ओके, कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी थी, जो सच में हो चुका था वो बता रही थी। तो आई थिंक ना स्टूडेंट्स कि इट्स अ फॉर वर्ड्स। ओके, कि ये सच में बहुत बहुत बुरा है कि विचेस वर स्टिल विद अस, कि विचेस हमारे साथ रहती हैं। ओके, दे वर ऑल अराउंड अस एंड आई हैड बेटर बिलीव दैट टू। ओके, तो इट्स मीन कि वे सब हमारे पास रहती थी। ओके, तो और इस पर बहुत अच्छे से विश्वास हो चुका था। ओके, बहुत अच्छे से विश्वास हो चुका था इस पर कि जो विचेस है वेयर स्टिल टेल अस, वो
हमारे साथ रहती थी। ओके, ये बहुत ही अच्छे से विश्वास हो चुका था कि हमारे साथ रहती थी। ओके, इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू मस्ट लिसन टू मी, माई ग्रैंड मदर सेड। तो मेरी ग्रैंड मदर ने, मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा कि बोलती है दादी माँ कि तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। ओके, तुम्हें विश्वास करना होगा इस पर। एंड यू मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग आई टेल यू, और तुम्हें याद रखना होगी वो सारी बातें जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ओके, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तुम्हें सारी बातें याद रखनी होंगी। आफ्टर दैट ऑल यू कैन डू इज क्रॉस योर हार्ट एंड प्रे टू हेवन एंड होप फॉर द बेस्ट। आफ्टर इट मीन्स इसके बाद, ऑल यू मीन्स आप सभी को, कैन मीन्स सकते, डू मीन्स कर, इट क्रॉस इस मीन्स क्रॉस कर सकते, योर हार्ट अपने दिल, योर हार्ट मीन्स अपने दिल के पास, अपने दिल पर, एंड प्रे टू हेवन, प्रे मीन्स प्रार्थना करिए, टू मीन्स से, हेवन मीन्स हियर द मीन ऑफ हेवन गॉड, ईश्वर, भगवान। ओके, एंड मीन्स और होप मीन्स आशा करिए, फॉर द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे के लिए। इट्स मीन आफ्टर दैट ऑल यू कैन डू इज टू क्रॉस योर हार्ट एंड प्रे टू हेवन एंड होप फॉर द बेस्ट। और आपको क्या करना है कि इसके बाद, मतलब जो स्टोरी जो टेलिंग करने जा रही हूँ, जो स्टोरी सुनने के बाद क्या करना है आपको कि आपको अपने हार्ट के पास क्रॉस का साइन बनाना है। मतलब आपने दोनों जो हैंड्स है ना उसको ऐसे करके एक के ऊपर एक रखना है। ओके, और एक क्रॉस का साइन बन जाएगा। जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, ईसाई लोग जो होते हैं वो प्रेयर करते हैं इस तरह, जैसे हम लोग हिंदूज़ हैं। ओके, हिंदूज़ है तो हम लोग प्रेयर करते हैं तो अपने टू हैंड्स को ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं अपने दोनों हैंड्स को, तब प्रेयर करते हैं आइज क्लोज करके, है ना। और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो प्रेयर कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हार्ट के पास, दिल के पास अपने दोनों हैंड्स को एक क्रॉस का साइन बनाते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखते हैं, क्रॉस का साइन बन जाता है अपने दिल के पास, और गॉड से प्रे करते हैं। ओके, और भगवान से प्रे करते हैं। तो स्टोरी सुनने के बाद ना क्या करना है कि अपने हार्ट के पास, दिल के पास, हैंड के ऊपर हैंड रखना है, क्रॉस का साइन बनाना है, एक क्रॉस का साइन बनाना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि सब अच्छा हो। ओके, कि सब अच्छे के लिए प्रार्थना करनी है कि जो भी कुछ हो वो सब अच्छा हो। स्टोरी टेलिंग करने के बाद, स्टोरी लिसन करने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद। ओके, कि क्योंकि ये जो स्टोरी है, चूँकि विचेस पे बेस्ड है, बैड मैजिशियंस पे बेस्ड है, तो हमें उनसे कौन बचा सकते हैं, कौन सेव कर सकते हैं, गॉड सेव कर सकते हैं। ओके, तो यही करना है, गॉड को रिमेंबर करना है, गॉड को याद करना है, उनसे प्रे करना है कि वो हमारे साथ सब अच्छा करे। ओके, वी वर इन द बिग लिविंग रूम ऑफ आवर हाउस इन ओसियो एंड आई वॉज रेडी फॉर बेड। इट मीन कि जो we were in the big living room of our house in Osho and I was ready for bed. It's mean we means हम were means थे, in the big means in means में, okay, the big means बड़े, living room में थे। we were in the big living room, हम of her house, हम उनके घर के बड़े से living room में थे। ओके, दादी माँ का जो घर था तो उसमें जो एक बड़ा सा living room था, ओके, उसमें थे इन ओशियो। तो हम ओसियो में दादी माँ के घर में एक बड़े से लिविंग रूम में थे। एंड आई वॉज रेडी फॉर बेड, और मैं बिस्तर के लिए तैयार था। इट्स मीन कि नाइट टाइम था तो मैं सोने के लिए जा रहा था। ओके, मैं बिस्तर के लिए तैयार था कि मैं बिस्तर पे जाके सोऊंगा। ओके, द सर्टन्स वर नेवर ड्रॉन इन दैट हाउस एंड थ्रू द विंडोज आई could see her snowflakes falling slowly onto an outside world that was as black as tar. Okay, so my grandmother was tremendously old and wrinkled. Myself, just 7 years old, was crouched on the floor at her feet, wearing pajamas, dressing gown and slippers. It's mean, तो look at this stanza. Okay, these सर्टन्स में होके पर्दे, वेयर मीन्स थे, इट्स योर पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रो फॉर्म, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, ड्रॉन मीन्स लगाए गए थे, इन द हाउस मीन्स घर में, ये सर्टन्स वर नेवर ड्रॉन इन दैट हाउस, तो उस घर में, दैट है इट मीन उसकी बात कर रहे हैं, तो उस घर में, वह घर में कभी भी पर्दे नहीं लगाए गए थे। ओके, कभी भी पर्दे नहीं लगाए गए थे। एंड थ्रू द विंडोज़ I could see a snowflakes. Snowflakes means student here the mean of snowflakes that चट्टाने, बर्फ़ की चट्टाने। ओके, बर्फ़ की चट्टाने बोल सकते हैं जिसे हम, तो उसे बोलते हैं स्नोफ्लैक्स, मतलब बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टाने। ओके, उससे बोलते हैं स्नोफ्लैक्स। तो जो स्नोफ्लैक्स थे, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टाने थी, तो चूँकि उस घर में कभी भी पर्दे नहीं लगाए गए थे, पर्दे नहीं पड़े हुए थे, सर्टेन्स नहीं पड़े हुए थे, तो मैं विंडो से, खिड़की से क्या कर सकता था, उन जो स्नोफ्लैक्स थे, बर्फ़ के बड़ी बड़ी चट्टानें थी, ओके, जो नीचे गिर रही थी। ओके, जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें थी
और फॉलिंग स्लोली ऑन टू ऑन आउटसाइड, और बाहर धीरे धीरे से नीचे गिर रही थी। ओके, नीचे धीरे धीरे गिर रही थी। ओके, तो वो जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें थी, तो नाइट टाइम था तो इतना अंधेरा था बाहर कि वो जो स्नो फ्लैक्स है ना, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें थी, चूँकि स्नो वाइट होती है तो वाइट दिखना चाहिए, बट इतने नाइट थी, इतनी ज़्यादा रात थी, इतना ज़्यादा अंधेरा था कि वो ब्लैक कलर की दिख रही थी वाइट की जगह स्नो फ्लैक। और ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तार नीचे गिर रहा हो। इट्स मीन इतना ब्लैक था कि वो जो स्नो फ्लैक्स था वो तार की तरह लग रहा था। ओके, अब नाउ यू कैन आस्क मी दैट व्हाट इज़ तार, कि ये तार क्या होता है, TAR, तार क्या है। तो हियर द मीन ऑफ तार, अ थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड दैट बिकम्स हार्ड व्हेन कोल्ड, ऑब्टेन फ्रॉम कोल एंड इज़ यूज स्पेशली इन मेकिंग रोड्स। तो एक पतला ब्लैक से स्टिकी लिक्विड होता है। ओके, एक पतला बहुत ही स्टिकी लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जो क्या होता है ठंडा होने के बाद दैट बिकम हार्ड व्हेन कोल्ड। ओके, ठंडा होने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, बहुत ही पतला सा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये किससे, कोल, ऑब्टेन फ्रॉम कोल। ओके, ये कोल मीन्स होता है कोयला, और कोयले से बना होता है। और क्या होता है, इसका स्पेशली यूज़ किया जाता है रोड बनाने में, सड़क बनाने में, रोड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तार क्या होता है, एक मटेरियल होता है। ओके, जो कोल से मिलकर बना होता है, कोयले से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का होता है, ये कोयले से मिलकर बना होता है। जब रोड बनती है ना, तो क्या होता है, इस तार को अब ब्लैक कलर्ड मटेरियल मेड बाय कोल, जो एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, कोल से बना होता है, कोयले से बना होता है, उसे रोड पर डाला जाता है। ओके, जब रोड बनाते टाइम, और उसे बोलते हैं तार। ओके, तो रोड बनाते टाइम इस तार को डालते हैं रोड पे। ओके, और ये ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्लियर? तो वो तार की तरह स्नो फ्लैक्स लग रहे थे। वो जो बड़ी बड़ी पर्वत की चट्टानें थी जो नीचे नीचे गिर रही थी। ओके, धीरे धीरे से नीचे नीचे गिर रही थी बड़ी बड़ी पर्वत की चट्टानें, तो वो एक तार की तरह लग रही थी। ओके, तार की तरह ब्लैक लग रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज ट्रेमेंडसली ओल्ड। ट्रेमेंडसली मीन्स ट्रेंड होता है अगली। इट्स मीन मेरी जो दादी माँ है वो बहुत बूढ़ी थी और उनके व्रिंकल थे, इट्स मीन झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। मैं सिर्फ 7 साल का था। ओके, तो बच्चा बोले कि मैं सिर्फ 7 साल था, जस्ट 7 year old was crouched on the floor. Okay, crouched means here the meaning of crouched that put the body close to the ground by bending the legs and head. Put the body close, अपनी बॉडी को क्लोज करना, पास में करना, टू द ग्राउंड, जमीन के, बाय बैंडिंग द लेग्स एंड हेड। ओके, तो एक बाउंड बनाना हेड और लेग से भी। जैसे हम लोग ग्राउंड पे बैठ नहीं चाहते, ज़मीन पे जैसे कभी बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपनी नी जो हमारा होता है, हमारी जो नीज़ होते हैं, घुटने होते हैं, वो हमारे फेस के पास आ जाते हैं। हम लोग ऐसे करके पैर को, अपने फुट को फ्लोर पे रख कर बैठते हैं, तो ऐसे बैठते हैं कि हमारे जो नीज़ होते हैं ना वो हमारे फेस के पास आते हैं। तो वैसे ही वो बैठा हुआ था। ओके, तो वो जो बच्चा है 7 years old का है, वो वैसे ही अपनी दादी माँ के पैर के पास ऐसे पैर को सिकोड़े हुए बैठा हुआ है। ओके, तो उसके जो नीज़ है उसके फेस के पास आ रहे हैं। पुट द बॉडी क्लोज, अपनी बॉडी को उस ग्राउंड के पास, ज़मीन के पास रखे हुए, और बाय बेंडिंग द लेग्स एंड हेड। ओके, तो बेंडिंग लेग्स और हैंड की बेंडिंग के द्वारा बॉडी को अपनी ज़मीन के पास रखे हुए। ओके, अपनी बॉडी को ज़मीन के पास रखे हुए, और क्या हुआ है, अपनी दादी माँ के पैर के पास बैठा हुआ है। और जो दादी माँ है वो पैजामा पहनी है, गाउन पहने हुए है ड्रेस में, और स्लीपर्स पहनी हुई, चप्पल पहनी हुई। लिसन शी सेड, उन्होंने कहा सुनो, आई हैव नोन नो लेस देन 5 children who have simply vanished off the face of this earth, never to be seen again. The witches took them. अब ये बोल रही है दादी माँ कि देखो सुनो, आई हैव नो, मैं मतलब जानती हूँ, इट्स मीन कि नो लेस मीन्स बहुत कम नहीं, इट्स मीन बहुत कम नहीं, इट्स मीन वेरी गुडली, बहुत अच्छे से। जब कम नहीं तो आई नो, आई हैव नो लेस। ओके, आई हैव नोन नो लेस, इट्स मीन कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन बच्चों के बारे में। ओके, अब दादी माँ बोलती, उन्होंने कहा सुनो, मैं ऐसे कम से कम 5 बच्चों को जानती हूँ जो कि धरती अर्थ से बिल्कुल वेनिस्ड हो गए। वेनिस्ड मीन्स होता है डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, फिनिश्ड हो गए, मतलब एकदम से डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, ख़त्म हो गए, यहाँ से मतलब चले गए यहाँ से। वेनिस मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो गए एकदम से इस अर्थ से। ओके, उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखा गया, उन्हें दोबारा कभी किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि उन्हें विचेस लेकर चले गए, बैड मैजिशियंस लेकर चले गए, चुड़ैल लेकर चले गए। ओके, तो वो बोल रही दादी माँ ये बता रही होती है, आई स्टिल थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्राइटन मी, आई सेड। तो मैंने कहा आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं।
तो वो जो बच्चा होता है वो अपनी दादी माँ से क्या बोलते हैं, शायद आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। फ्राइटन मीन्स होता है स्कैर मीन्स डराना। ओके, फ्राइटन मीन्स होता है स्कैर, इट्स मीन डराना। तो उन्होंने कहा, क्या कहती है दादी माँ, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो द सेम वे शी सैड, आई लव यू एंड आई वांट यू टू स्टे विद मी। तो वो बोल रही है, दादी माँ बोलती है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर, मैं तुम्हें ये निश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ, ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यू डोंट गो द सेम वे, तुम उसी रास्ते पे इट्स मीन कभी मत जाना, सेम वही रास्ते पे कभी ना जाना। सेम वी मीन्स वैसा ही रास्ता। ओके, तुम वैसे ही रास्ते पे मत जाना, इट्स मीन तुम कभी भी वैसा वर्क मत करना, सेम वैसा काम ना करना जैसे उन 5 बच्चों ने किया था। ओके, जो डिसअपियर्ड हो गए, इस अर्थ से गायब हो गए, तुम वैसा काम कभी ना करना। इसलिए सिर्फ मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें निश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सी सेड, उन्होंने कहा, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, एंड आई वांट यू टू स्टे विथ मी, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो। दादी माँ बोल रही है, टेल मी अबाउट द चिल्ड्रन हु डिसअपियर्ड, आई सेड। तो मैं तो वैसे भी इंटरेस्टेड था इस टॉपिक पे। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर मुझे बताइए उन बच्चों के बारे में जो गायब हो गए हैं। डिसअपियर मीन्स जो अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना, डिसअपियर मीन्स गायब होना। द फर्स्ट चाइल्ड आई न्यू हु डिसअपियर्ड, शी सेड वाज कॉल्ड रैंगिल्ड हैंसन। तो बोली, मैं उस पहले बच्चे के बारे में जानती हूँ जो गायब हो गया। ओके, शी सेड, उन्होंने कहा, वाज कॉल्ड रैंगिल्ड हैंसन। तो जो पहले बच्चे का नाम था वो रैंगिल्ड हैंसन था। जो बच्चा गायब हुआ उसका नाम क्या था, रैंगिल्ड हैंसन। ये फर्स्ट चाइल्ड था जो गायब हुआ, डिसअपियर्ड हो गया, अर्थ से वेनिस्ड हो गया। रैंगिल was about 8 at the time and she was playing with her little sister on the lawn. Their mother, who was baking bread in the kitchen, came outside for a breath of air. Where's Rangil, she asked. तो रैंगिल उस टाइम एट द टाइम उस समय सिर्फ 8 इयर्स की थी, सिर्फ 8 साल की थी। चूँकि एंड सी है तो सी मीन्स रैंगिल्ड हैंसन, इट्स अ गर्ल, ये सी इज़ अ गर्ल। ओके, ये गर्ल है क्योंकि सी का यूज़ किया हुआ है। वैसे नेम के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा फाइंड आउट करना गर्ल है कि बॉय है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि रैंगिल्ड हैंसन थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रेंथ सा नेम है रैंगिल्ड हैंसन। लेकिन बट सी है तो उसने हमारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया कि रैंगिल्ड हैंसन इज अ गर्ल। ओके, कि एक लड़की है। तो रैंगिल हैंसल जो थी वो 8 साल की थी उस टाइम, और वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ, छोटी बहन के साथ बाहर खेल रही होती है लॉन में, इट्स मीन ग्रीन ग्रास में, इट्स मीन हरी भरी घास में खेल रही, हरी भरी घास के मैदान में खेल रही होती है अपनी छोटी सिस्टर के साथ। उसकी जो माँ होती है वो ब्रेड बना रही होती है, इट्स मीन ब्रेड मीन्स रोटी बना रही होती है किचन में। केम आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ एयर, तो हवा में मतलब खुली हवा में सांस लेने के लिए वो बाहर आती है। इट्स मीन किचन में तो गर्मी होती है ना, तो वो क्या होती है थोड़ा सा हवा लेने के लिए, थोड़ा सा हवा खाने के लिए क्या होती है किचन से बाहर आती है। तो उसकी जो बेटी होती रैंगिल हैंसन, वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ बाहर खेली होती। तो उसकी माँ पूछती है, सियास, उसने पूछा, वेयर्स रैंगिल, रैंगिल कहाँ है। सी वेंट अवे विद द टॉल लेडी, द लिटिल सिस्टर सेड। तो छोटी जो बेटी होती है, छोटी बहन जो होती है रैंगिल हैंसन की, वो बोलती है, वो टॉल लेडी मीन्स लंबी औरत, वो एक लंबी औरत के साथ चली गई। वेंट अवे इट्स मीन चली गई। ओके, व्हाट टॉल लेडी, सी सॉरी दी मदर आस्क्ड, तो माँ ने पूछा, व्हाट टॉल लेडी, इट्स मीन क्या लंबी औरत। ओके, क्या लंबी औरत, कौन सी लंबी औरत। ओके, तो स्टूडेंट ये जो एक टॉल लेडी एक लंबी सी औरत है, आई थिंक इट्स सी इज विचेस। ओके, किस विच है बैड मैजिशियन है। ओके, जिसके साथ जो अपने साथ रैंगिल हैंसन को लेके, चूँकि रैंगिल हैंसन 8 ईयर ओल्ड की तो बहुत ही छोटी सी है, उसे नहीं पता किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं। और जो लिटिल सिस्टर है वो भी बहुत इनोसेंट सी है, बहुत सिंकली नहीं है। ओके, तो उसको ये भी नहीं पता कि अगर कोई सी सिस्टर को ले जा रहे हैं तो वो जाकर अपनी माँ को इन्फॉर्म करे, है ना, या रोके उसे जाने के लिए। ओके, तो अच्छे या बुरे में फ़र्क नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटी एज है उसकी, 8 ईयर ओल्ड की। उसकी लिटिल सिस्टर तो और भी छोटी होगी, है ना। तो स्टूडेंट रैंगिल हैंसन को वो टॉल लेडी ले जाती है, और फिर क्या होता है स्टोरी में वो वी विल रीड डेफिनेटली इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, हम जरूर रीड करेंगे बट अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन हार्ड वर्ड्स 11 to 20 इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक। इट्स टुडेज क्लास वर्क. Your first is your 11 number hard word is rankled. Okay, 12 peculiar, 3rd Christiansis, 14 oil painting, 15 geese yellow, 16 granite, 17 picnic, 18 porpoise, 19 tremendous, 20 ड्राइन पाइप्स. ड्राइन पाइप्स मीन्स होता है नाली बोल सकते हैं, या जिससे ऐसा पाइप जिसके अंदर से पानी जाता है उसे बोलते हैं ड्राइन पाइप्स. ओके,
So student, your classwork is that note down these hard words 11 to 20. Student, we have note down hard words first to 10 in our last video, and today we are going to note down these hard words 11 to 20. ओके, तो आपको 10 के ब्लो ही ऐसे आपको 20 तक कंप्लीट करना है, 10 के नीचे ही आपको राइट डाउन करना है, 11 to 20 करना है, क्या? तो इट्स योर टूडेज क्लास एंड योर होमवर्क इज दैट रीड दिस चैप्टर बट आई डिड नॉट टू द मदर सेड. ओके, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर, तो रीड दिस चैप्टर, रीड स्टैंजास 5 to 8 स्टैंजास एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस चैप्टर. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे इसकी समरी को, इसकी हिंदी को, इसकी मीन को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए. इट्स योर टूडेज होमवर्क. ओके, टूडेज योर होमवर्क इज दैट रीड चैप्टर फर्स्ट बट आई डिड नॉट बिकम टू द मदर सैड फ्रॉम योर बुक एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस चैप्टर. इट्स योर टूडेज होमवर्क. ओके, आपको चैप्टर रीड करना है, समरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और आपका क्लास वर्क ये है कि आपको ये हार्ड वर्ड्स नोट करना है 11 to 20. ओके, ब्लो 10 नंबर हार्ड वर्ड्स के ब्लो आपको नीचे 11 to 20 नोट्स करना है. तो ऑल स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी. ओके, यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस स्टैंडर्ड. जहाँ तक कि मैंने अभी आपको पढ़ा है वहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं यही आशा करती हूँ आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, समझ में आ रही होगी. ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आई स्टोरी या नहीं. ओके, तो ऑल स्टूडेंट प्लीज़ कंप्लीट योर क्लास वर्क. Note down these hard words 11 to 20 of chapter 2, the which is in your Fair English Literature notebook, and send me over here. Thank you.